हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि द्विघात समीकरण से होगा। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ में आए, और मैं एक एक वीडियो को बारीकी से बताता हूं। तो आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये तो पहला स्टेटमेंट ही बन रहा है। फिर इसका दूसरे का तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात अर्थात 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आसान प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं। रोहन की माँ की उम्र उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की उम्र अगर माने, रोहन की उम्र अगर x माने और रोहन की मदर का उम्र है ना, रोहन की मदर का उम्र x + 26 मान लें, तो 3 वर्ष पश्चात अर्थात बाद, तो x + 3, इसमें भी 3 ऐड करें, इसमें भी 3 ऐड करें, तो x + 3 हो जाएगा। और ये आएगा कितना, x + 29 आएगा, x + 29 आ जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल दिया गया है किसका, ये 3 वर्ष बाद का, इसमें 3 वर्ष जोड़ना था, इसमें भी 3 वर्ष जोड़ना था, तो x + 3 और गुणा x + 29 से समीकरण ज्ञात हो जाएगा। इसका गुणनफल दिया हुआ है 360, ऐसे ही ज्ञात होगा। तो आइए अब देखते हैं हल दिया है। क्या कर रहा है कि रोहन की माँ की उम्र है ना, रोहन की माँ की माँ उससे बड़ी है, कितना वर्ष, 26 वर्ष। अब कहता है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो कहता है कि रोहन और रोहन की माँ की उम्र का 3 वर्ष बाद का गुणनफल है ना, तो लिखते हैं उनकी आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष अब लिखते हैं उनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात उम्र का गुणनफल 360 दिया गया है। यही दिया गया है। अब आते हैं, अब नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, रोहन की वर्तमान उम्र। रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। उम्र बराबर वाट। चलिए डाटा याद रखिएगा, मुझे याद है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे, डाटा याद रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं अब नहीं, फिर लिख लेते हैं। फिर माना कि, अब ही लिखिए, यहाँ लिख लेते हैं अब माना कि
माना कि रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x, है ना। तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र जो होगा वो हो जाएगा x + 26, चूँकि 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, है ना। इसी में क्या करते हैं, आगे की ओर आते हैं, प्रश्न में दिया गया है ना, वो देखते हैं। फिर लिखते हैं, फिर प्रश्नानुसार या प्रश्न से, है ना, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। क्या कहा है, आज से 3 वर्ष पश्चात, है ना, तो रोहन की वर्तमान उम्र +3, और ये प्रश्न से डायरेक्ट चल सकते हैं, x + 3 और इनटू क्या कर सकते हैं, x + 26 + 3 का गुणनफल जो है 360 है। या करके लिखेंगे x + 3 और इसको लिखेंगे तो x + 29 हो जाएगा, 26 × 3 = 29 हो जाएगा, बराबर 360 होगा। ये लिखेंगे, आगे की ओर इनका गुणनफल निकालेंगे तो x² + 3x अब हो जाएगा 29x + 87, और ये 360 का 360 रहेगा। ये जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, या करके लिखते हैं x² + 32x + 87 बराबर 360, ये मिलेगा, है ना। अब आगे की ओर आते हैं, या करके लिखते हैं, या x² + 32x + 87 - 360 0 हो जाएगा, और इसलिए समीकरण मिलेगा x² + 32x, यहाँ से घटाएंगे 60 घटाएंगे 300 हो जाएगा, फिर 27 घटाएंगे 273 आएगा। क्या आएगा, 273 आएगा। अब 273 यहाँ देखिए, a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 32 है, c का मान क्या है, ये है -273। 273 को ऐसा खंड में तोड़ेंगे कि जोड़ घटा के 32 आ जाए, तो 273 हम लिखते हैं, 273 इसका खंडन करते हैं, ये 39 और 7 में टूटेगा। कैसे, ये 13 से विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। कैसे, इसका दुगुना करके इससे घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा, घटाएंगे 7 × 3 = 21 होगा, तो 7 × 3 = 21 और 7 × 9 = 63, 39 आ गया। और यही देखिए 39 - 7 लिखेंगे तो ये 32 देगा, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, इसका और खंडन नहीं कीजिए, है ना। तो अब लिखेंगे पुनः चूँकि x² + 32x - 273 बराबर 0। अब इसका लिखते हैं, या करके x² प्लस का कितना 39 लिख देते हैं, और x लिखते हैं, और -7x लिखते हैं, -273 बराबर 0 लिखते हैं। या करते हैं x कॉमन लेंगे तो x + 39 बचेगा, और यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे तो x, और आप जानते हैं 7 और 39 का गुणनफल है 273, तो यहाँ पे प्लस का 39 बचना है और बराबर 0। फिर x + 39 कॉमन हो जाएगा, तो x + 39 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा x - 7, है ना, और बराबर 0। अब देखिएगा आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे तो बढ़ेगा नहीं, इसमें
अगर दोनों खंड को बनाते हैं तो देखिए क्या आएगा, इसमें थोड़ा सा हम मिटा सकते हैं इधर का, है ना, ये हम मिटा देवें तो, है ना, अब एक समीकरण प्राप्त हो गया था तो ये यहाँ उत्तर हो जाता, है ना। बाकी हम इधर बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ करते हैं, चूँकि दो प्रोडक्ट का मान 0 हो तो प्रत्येक प्रोडक्ट 0 होता है, तो x + 39 बराबर 0, या यहाँ लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, x - का 7 बराबर 0, यहाँ से लिखेंगे इसलिए x बराबर -39, और यहाँ से लिखेंगे इसलिए x बराबर 7। ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, अर्थात कि अमान्य है, और ये वाला 7 होगा। 7 ही क्यों होगा, ये देखिए, किसी की भी आयु ऋणात्मक नहीं होती और धनात्मक होती है, तो रोहन की आयु ज्ञात करनी थी, तो अतः रोहन की आयु, अतः रोहन की आयु बराबर वर्तमान आयु, है ना, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x है जो कि 7 वर्ष है। क्या है, 7 वर्ष है। यही इसका उत्तर है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।